देवे के पहाड़ी सबके रोजगार नीतीश जी तमारल जाता, मारल जाता हर दिन गरीब लाचार है नीतीश जी तमारल जाता। बिहार में रोजगार दिला दी है मोदी जी, कोनो व्यवस्था करा दी है मोदी जी। रो कर ये कह रही है बेटी बिहार की, बेटी बिहार की, अब नींद मुझे आती नहीं, अब नींद मुझे आती नहीं। चोर गुंडों और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूंगा, ये तेजस्वी यादव की आवाज है कि चोर गुंडों और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूंगा, मैं बिहार का लाल हूँ यारो, सड़ चढ़ के बिहार की बेटी नगमा जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो नगमा जिसका के मासूम बच्चे को लेकर किस तरह से इसी सड़क पर टोटो चलाती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, इतनी खबर चलने के बावजूद भी अब तक नगमा को किसी भी तरह की सहारा और सुनते हैं नगमा के लिए गुलजार जी कि कौन सा गीत गाए हैं और वो गीत किस तरह से वायरल हो रहा है। जी गुलजार बाबू, सबसे पहले आपका बिहार टीवी प्लस में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दूर से चलकर हमारे यहाँ आए हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। नगमा जो ऑटो चलाती है उनके लिए आपने कौन सा गीत गाया है? देखिए, नगमा आज एक मुद्दा बन गई है और वो नगमा नहीं बल्कि बिहार की बेटी है, ये हिंदुस्तान की बेटी है और सबको समझने की ज़रूरत है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया करता था, जो रोज़गार की बातें करती थी, वो आज क्यों सो रहे हैं? तो हर बेटी के लिए है। जैसे मैंने नगमा के पास भी पहुंचा और उनके दिल की धड़कनें जो मुझे सुनाई दी, उनकी दिल से जो आवाज़ मुझे सुनाई दिया, उन्हीं को मैं गीत के जरिए नीतीश कुमार और अपने प्यारे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं कि रोज़गार क्यों नहीं बिहार के अंदर है। तो मैं नगमा की दर्द को, मैं सब बेटियों की दर्द और हर बिहारियों की दर्द को मैं इस गीत में कैद किया हूं। सुनिएगा कि देवे के पहाड़ी सबके रोजगार नीतीश जी, देवे के पहाड़ी सबके रोजगार नीतीश जी तमारल जाता, मारल जाता हर दिन गरीब लाचार है नीतीश जी तमारल जाता। तो इन दिनों जो काफ़ी बेरोजगारी अपने देश में बढ़ती जा रही है, लोग आए दिन, खासकर हम बिहार की बात करें तो यहाँ से बिहार के काफ़ी मजदूर आए दिन पलायन करते हैं अन्य राज्यों के लिए, अपने पेट दो जून की रोटी के लिए। उस पे कोई गीत है तो बताएं। देखिए, रोज़गार की बात आ गई तो मैंने मांग किया हूँ और संदेश के तौर पर एक गीत पढ़ा हूँ। तो रोज़गार, देखिए, सबको जीने का हक है इस देश के अंदर, बिहार के अंदर। के टरने पकड़ के नाही जाइब हम बहारिया, आहो याद आबे हमरा के बालासुर नगरिया, तब बिहार में रोजगार दिला दी है मोदी जी, कोनो व्यवस्था करा दी है मोदी जी। एक संदेश है मोदी जी से बिहारियों की तरफ से। सुनाया जाए। और बात रही नगमा की, एक गीत मैंने लिखा था नगमा के लिए और उनकी दर्द को मैं बयां करने का कोशिश किया। और सुनिएगा, एक बिहार की बेटी रोकर क्या कह रही है कि रोकर ये कह रही है बेटी बिहार की, बेटी बिहार की, अब नींद मुझे आती नहीं, अब नींद मुझे आती नहीं। अब नगमा क्या कहती है के नाम है नगमा हूँ मैं बिहार की बेटी, हालात
हालात ने बना है नगमा हूँ मैं बिहार की बेटी, हालात ने बना दिया बाजार की बेटी, कैसे जीऊंगी हमको बताओ न मोदी जी, छुपाओ न मोदी जी, अब नींद मुझे आती नहीं, अब चैन मुझे आती नहीं, कि रिक्शा चला चला के दो पैसे कमाती हूँ, रिक्शा चला चला के दो पैसे कमाती हूँ, मत पूछिए कि घर को मैं कैसे चलाती हूँ, कैसे जीऊंगी हमको बताओ न चाचा जी, बताओ न मोदी जी, छुपाओ न मोदी जी, अब नींद मुझे आती नहीं, अब नींद मुझे आती नहीं। गुलजार साहब, आपने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर गीत गाया, आपने पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के ऊपर आपने गीत गाया। क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए कोई शेर है आपके पास? देखिए बहुत अच्छे वो डिप्टी है और मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जैसे होना भी चाहिए। अभी तक जैसे जनताओं की आवाज़ पे खड़े हैं, उन सब के लिए वो एक बिहार का बेटा कहा जाए। मैं उनके लिए भी, और तेजस्वी यादव क्या चीज़ है, उनकी तेवर क्या बोलता है कि चोर गुंडा और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूँगा। ये तेजस्वी यादव की आवाज़ है कि चोर गुंडा और मवाली का भेद यहाँ पर खोलूँगा, मैं बिहार का लाल हूँ यारो, सर चढ़ के बोलूँगा। बहुत खूब। और धर्म की बात करने वालों तक ये मेरा पैगाम, जैसे अभी धर्म की बातें सुनने को मिली मुझे, तो उन तक मैं कहना चाहूँगा कि ये ना देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, और छोड़ कर सारे ये धर्म के झगड़े, घर घर जाके देखो परेशान कौन है, घर घर जाके देखो परेशान कौन है। ये एक इंसानियत की आवाज़ है। तो ये थे गुलजार भाई। आपने सुना है कि आपने आरती और छोटू का जो मामला पकड़ा था, उस समय भी आपने आरती पर जी जी गीत जी, गाया था, वहीं से जो मैं काफ़ी वायरल हुआ। मशहूर हुआ था, जो काफ़ी चर्चित हुआ था पूरे देश में। जी, सुनना चाहेंगे जी, जी, क्या? उस पे भी एक आरती गीत। के लिए मैंने गाया था, मुझे अचानक से याद आया और मैंने वहीं पे गा दिया, एक लाइन गाया था। इश्क जगाया मेरे अंदर मेरा सैया, पिया पिया सा सात समंदर मेरा सैया, दिल की बात बता ना पाए हाय रब्बा, एक दूजे को भुला ना पाए हाय रब्बा, हो चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे गया दिल तोड़ के। तो आपने देखा ये गुलजार साहब की आवाज़ में कितनी सुनहरी आवाज़ है, जो इन दिनों काफ़ी अपनी आवाज़ को लेकर चर्चे में है। जैसे कि अभी इन्होंने जो है मधेपुरा की जो एक लड़की है, जो ऑटो चलाकर, सड़कों पर ऑटो चलाकर अपनी मासूम बच्ची का दूध का इंतज़ाम करती है, उनका पेट भरने का काम करती है। उनके ऊपर गुलजार साहब ने कितने बेहतरीन गीत गाई है। और जो आरती और छोटू का जो ट्रेंड चल रहा है इन दिनों, जो बातें चल रही है, उन पे भी इन्होंने जो है अपनी सुनहरी आवाज़ से किस तरह से पूरे देश को यानी पैगाम देने का काम किया था। तो देखा आपने गुलजार साहब की आवाज़ को। नगमा जी के लिए और गुलजार जी के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इतने अच्छे कलाकार और इतने अच्छे आवाज़ के मालिक ये एक छोटा-सा गाँव में नहीं सिमट कर रह जाए, बल्कि इनकी आवाज़ को पूरे देश में। देखिए नगमा के पीछे जिनका बर्बादी का हाथ है, नगमा उनके लिए क्या कह रही है, सुनिएगा।
मुझे बर्बाद करके वो मेरे दिल को वो तोड़ा है, मुझे बर्बाद करके वो मुझे बर्बाद करके वो मेरे दिल को वो तोड़ा है, मेरे दिल को वो तोड़ा है। और भरोसा जिस पे करती थी वही मझधार में छोड़ा है, भरोसा जिस पे करती थी। आवाज थी गुलजार भाई का। गुलजार भाई, आपने शेरो शायरी कब से शुरू किया? आप देखिए ये मैं सीरियस ये 5-6 साल से मैं सीरियस ले रहा हूँ। शेर व शायरी तो मेरी बचपन से ही चल रही है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं भी कुछ बनूँ, ये बनना चाहिए, तो इस बात से मैं सीरियस नहीं था। चलिए ऐसा जब से छोटू आरती का कांड हुआ, उस टाइम से मुझे ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि मुझे भी लगा कि नहीं, इस लाइन में मुझे भी रहना चाहिए। कौन-कौन से स्टेज पर इस तरह के शेर पढ़ते हैं? देखिए, जो भी हो कवि सम्मेलन, उसमें गज़ल की ज़रूरत हो, तो मैं गज़ल भी पढ़ता हूँ, और जो जिस टाइप का प्रोग्राम है होता है तो मुझे बुलाया जाता है, तो मैं हर तरीके का मैं सुनाने का कोशिश करता आपकी हूँ। तालीम कहाँ तक हुई? मेरी तालीम उर्दू से भी तालीम हुई है, और अपने लायक मैंने किया हूँ। अभी ज़ेर तालीम और है क्या? या फिर तालीम मुकम्मल ज़ेर हो चुकी तालीम है, ज़ेर तालीम है अभी। और ये हिंदी लाइन से मैं पार्ट 1 में हूँ। हाँ जी। है? उर्दू में कहाँ तक महारत हासिल की है आप? शेर वगैरह अपने से लिख लेते देखिए हैं या फिर किसी के नहीं, नहीं, सहारे नहीं, की मैं ज़रूरत खुद पड़ती से है? लिखता हूँ। और मैं इतने बड़े शायर तो नहीं हूँ कि हर शेर को मैं अपना लिख के ही पढूँ। जो दूसरे का भी मैं पढ़ता हूँ, जो अच्छा लगता है, और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ और खुद से लिख के पढूँ। निश्चित तौर पे गुलजार भाई, आप बहुत जल्द इमरान प्रतापगढ़ी बनने जा रहे हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत, अगर दुआ या आशीर्वाद रहे आप लोगों की, तो ज़रूर मैं तय करूँगा ऐसे सफ़र। जी। कोई लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क जी, करें? मेरा पेज है, फ़ेसबुक पेज सिंगर गुलज़ार ऑफ़िशियल के नाम से, उसपे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। बाकी मैं जिस तरीके का प्रोग्राम हो आप लोग याद करेंगे तो ज़रूर मैं वहाँ पहुँचने की नज़राना कोशिश कितना करूँगा। लेते हैं दर्शक, यानी लोग जो प्रोग्राम कराएँगे वो तो सोचेंगे भाई पता नहीं ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा चार्ज है, कैसे बुलाएँगे? क्या कुछ चार्ज भी है आपका? देखिए वो प्रोग्राम पे डिफ़ेक्ट पड़ता है, और हर एक तरीके का प्रोग्राम, वो प्रोग्राम देख के उससे बात की जाती है, तो वो संपर्क करने के बाद वो फ़ाइनल हो ही आप जाता है। रहते कहाँ हैं गुलजार भाई? अभी तो फ़िलहाल पटना में थे, इधर घर आए हैं, ये बारिश का मौसम, फँस गए घर उधर। कहाँ है आपका? पूरा मेरा पता घर बताइए। अररिया जिला, प्रखंड भरगमा। ये जो है वीरनगर बिसरिया।